आप पैसे से खरीद लेंगे, सब चीजें आ जाएंगी, लेकिन 3 चीजें दुनिया की आप पैसे से नहीं खरीद सकते, अपने पुरुषार्थ से नहीं खरीद सकते। सर्वप्रथम मनुष्यत्व। हम मनुष्य शरीर में हैं, लेकिन पशु के समान हम विचरण कर रहे हैं। हमें अपने संस्कार संस्कृति हम खोते जा रहे हैं। भारत की संस्कृति है हमारे संस्कार, हमारे संस्कार हमारे अंतर्मन में होने चाहिए। हमारी परंपरा का हमें निर्वहन करते रहना चाहिए, तो वो मनुष्यत्व है, वो वास्तव में मनुष्य है। दूसरी बात है महापुरुष संश्रय। भगवान के परम लाडले जो भक्त हैं, जो संत हैं, जो विद्वान ब्राह्मण हैं, वो प्रभु की कृपा के बगैर नहीं मिलते, वो प्रभु की कृपा से ही मिलेंगे। तीसरा है मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति परमात्मा की कृपा से होती है। ये 3 चीजें तद देवानुग्रह हेतुकम, जब देवता की कृपा होगी तभी हमें ये प्राप्त होती है। इसीलिए बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। परम सौभाग्य हमारा, बड़े भाग मानुष तन पावा। कई जन्मों के पुण्य उदय हुए तब जाकर के मनुष्य शरीर मिला। अब सोचो तो सही, यदि हम किसी कुत्ते के शरीर में होते, गधे के शरीर में होते, तो क्या भागवत सुन पाते? क्या यह सौभाग्य हमें प्राप्त हो पाता? बिल्कुल नहीं। यह तो परमात्मा ने कृपा करी, हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय हुए और कहा भगवान ने कि बेटा इस बार तू गर्भ में आया है। और बड़ी तकलीफ होती है, रोता है, विलखता भी है कि इस बार मुझे इस दुस्तर असार संसार से बाहर निकालो और बाहर जाकर आपका ऐसा भजन करूंगा कि कभी मुझे गर्भ में नहीं आना पड़ेगा प्रभु। भगवान ने कहा लास्ट चांस है। फिर 84 में घूमना पड़ेगा। अब कई लोग कहते हैं महाराज मर जाने के बाद किसने देखा 84? भैया कोई और देखे ना देखे, लेकिन तू जरूर देखेगा। जो भोगता है वह स्वयं उसको भोगता है और भोक्ता अनुभव करता है उसका। अपने कई जन्मों के पाप और पुण्य का वह फल भुगतता रहता है जीव। इसीलिए बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम।
ये शरीर माध्यम है धर्म करने के लिए। भगवान ने हमें यह शरीर दिया है भजन करने के लिए। जब जीव जन्म लेकर के बाहर आ जाता है मातृ गर्भ से, तो भूल जाता है फिर कि मैं क्यों आया हूं यहां। सब भूल जाता है कि मैं किस लिए आया हूं। वही चक्कर में फंस जाता है। भूल जाता है कि भगवान ने मुझे इस पृथ्वी पर क्यों भेजा है। स्पष्ट लिखा है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म आचरण करने के लिए भगवान ने हमें यह शरीर दिया है। इस शरीर से हम धर्म आचरण करें। और आजकल हम शरीर से क्या कर रहे हैं? सवेरे जगते हैं, नाश्ता करते हैं, जलपान बढ़िया बढ़िया कचौड़ी पकौड़ी। मुझे नहीं लग रहा कि कोई दूध दलिया खाता होगा, खिचड़ी खाता होगा। बढ़िया भैंस का दूध पिएंगे और बढ़िया कचौड़ी पकौड़ी इमरती जलेबी चाहिए खाने को। और फिर लग गए काम में बैलों की तरह। ध्यान देना, यह जीवन नहीं है। शास्त्र कहते हैं संसार में आए हो जिस प्रकार से घर का कार्य करना जरूरी है, बिजनेस देखना जरूरी है, बिजनेस कार्य करना जरूरी है, उसी प्रकार से ये शरीर हमें मिला है भजन करने के लिए। भजन करना भी अति जरूरी है। हमें भजन करना ही चाहिए, धर्म आचरण करना ही चाहिए। धर्म आचरण का मतलब क्या है? भजन का मतलब क्या है? भज सेवायाम धातु से भजन शब्द बनता है। इसका सीधा सा अर्थ है माला तो जपो आप, लेकिन माला जप करके बैठ जाओ इतना ही भजन नहीं होता। ये सेवा करें दीन जनों की। जहां अन्न की जरूरत है वहां अन्न की सेवा करें। जहां जल की जरूरत है वहां जल से सेवा करें। जैसे जिसकी सामर्थ्य है उस तरह से सेवा करें। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का एक सीधा सा मतलब है जो बात हमें बुरी लगे वह बात दूसरे को कभी मत कहो, वो दूसरे को कभी मत बोलो। यही धर्म है। जिसने औरों को रुलाया है, जिसने औरों का दिल दुखाया है, उससे परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं होते। ये ध्यान देना। जिसने दूसरे के दिल को ठेस पहुंचाई है उससे परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं होते। परमात्मा तो उसी से प्रसन्न होते हैं जो परहित सरसे धर्म नहीं भाई, परहित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो दूसरों को परेशान करता है, जो दूसरे के दिल को ठेस पहुंचाता है, यही अधर्म है। और जो किसी के आंसुओं को पहुंच दे, कोई दुखी है रो रहा है उसकी हेल्प कर दे या उसके रोते हुए को आंसू को पहुंच दे, यही धर्म है। किसी शायर ने बहुत अच्छा लिखा है, घर से मंदिर है बहुत दूर, घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए को हंसाया जाए। ये है बंदगी,
यह है धर्म, इसे धर्म कहते हैं। वरना लाख हम लोग माला जपने बैठ जाएं, खूब मंदिर में जाकर के घंटी बजाएं, शंकर जी पे दूध चढ़ाएं, इधर घंटी बजा रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे कर रहे हैं, और उधर के उसका भगवान ऐसा करे, उसका भगवान ऐसा करे, वो इतना क्यों कमा रहा है, वो इतना अच्छे से क्यों खा रहा है, ये सब चलता है। लेकिन ध्यान देना, उस पूजा का कोई मतलब ही नहीं है जिसमें आप किसी का अहित करते हो। श्रीधाम वृंदावन में आप बैठे हैं, यहां आकर के आप ब्राह्मणों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, यहां आकर के आप बैठ गए, इस भूमि पर आ गए, ये अपने आप में भजन है, यही अपने आप में भजन है। किसी भी तीर्थ स्थल में आप चले जाओ, किसी भी तीर्थ स्थल में जाकर के वास कर लो, यही आपकी साधना है।